पुरुष की कुंडली का 11वां भाव, एकादश भाव, कुंभ राशि। दोस्तों, कुंभ राशि वायु तत्व की एक स्थिर राशि है जो कि ब्रह्मांड में, खगोल मंडल में 300 से लेकर 330 डिग्री के अंतर्गत पाई जाती है। इसका प्रतीक चिन्ह कुंभ अर्थात मटका अथवा घड़ा है। द्वितीयेश और पंचमेश इसके गुरुदेव बृहस्पति होते हैं और कारकत्व इसका शनिदेव के पास में है। इसके जो जातक हैं, कुंभ राशि के जो जातक हैं, वह धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरणों में, शतभिषा नक्षत्र के 4 चरणों में और पूर्वा भाद्रपद के पहले 3 चरणों में पाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को और नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें और उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि और लग्न पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होने वाला है, इस बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 29 जून 2024 की मध्य रात्रि से शनिदेव वक्री गति में आ जाएंगे, जो कि 15 नवंबर 2024 तक चलेंगे। इस वक्री शनि का आपके ऊपर, आपकी राशि और लग्न के ऊपर क्या क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। जब ये शनिदेव वक्री होंगे तो ये वर्तमान परिस्थितियों में आपकी लग्न में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। पहला चरण समाप्त हो चुका है और ये आपका द्वितीय चरण है जिसमें कि शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। ये वक्री होकर आपको 12th हाउस के रिटर्न्स भी देंगे और साथ में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि शनिदेव को तीसरी और दशम दृष्टि स्पेशल दी गई है। 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह के पास होती ही है। जब आपको ये 12th हाउस का रिजल्ट्स देंगे तो 12th हाउस के जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि ये आकस्मिक धन हानि के योग बनाते हैं, आपकी विदेश यात्रा के योग बनाते हैं, विदेशों से धन संबंधी लाभ के योग भी बनाते हैं। तो शनिदेव जब अपनी वक्र गति में आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन पर आकस्मिक धन खर्च के योग बनते हैं। लेकिन यदि आपका व्यवसाय या बिजनेस कहीं ना कहीं विदेश से रिलेटेड है तो आपको विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। शनिदेव जब आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं से आपको एक लेजीनेस, एक आलस का शिकार बनाएंगे। आपके अंदर कार्य करने की क्षमता में कमी आएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं सो के उठूं या सोकर उठाऊं तो फिर सो जाऊं। ये स्थितियां यहाँ पर शनिदेव निर्मित करने वाले हैं। शनिदेव हमारे जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव हमारे मान सम्मान का भी होता है और शनिदेव जब प्रथम भाव में वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में ठेस लगने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि आपके आलस की वजह से। देखिए, जब आप आलसी हो जाते हैं, जब आप लेजीनेस का शिकार हो जाते हैं तो आप अपना काम पेंडिंग छोड़ते चले जाते हैं और जब ये काम पेंडिंग होते होते एक इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि आपके फिर समझ में नहीं आता कि अब मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं। तो ये स्थितियां शनिदेव प्रथम भाव में बैठकर जब वक्री होंगे तब निर्माण करेंगे। देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव आपके पराक्रम का भाव है और छोटे भाई बहनों से संबंधित है। अगर आपके छोटे भाई बहनों से संबंधों में कुछ खटास है तो इन 139 दिनों के लिए अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। देखिए, ये गोचर है, ये गोचर आता है। मैं मानता हूं कि आपके अंदर एक तनाव की स्थिति का निर्माण होगा और इसी तनाव की स्थिति में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। आपको अपने शब्दों से, अपनी वाणी से कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है जिससे कि भाई बहनों के बीच में संबंध और खराब हो जाए। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव आपकी जीवन साथी से संबंधित है, आपके व्यवसाय से संबंधित है, आपके पार्टनरशिप से संबंधित है। देखिए, जहाँ पर शनिदेव की दृष्टियों का सवाल है तो शनिदेव की दृष्टियाँ वक्री दृष्टि कही जाती हैं, तिरछी दृष्टि कही जाती हैं और ये जहाँ पर भी पड़ती हैं तो कुछ ना कुछ उठापटक का भाव तो हमेशा ही बनाती हैं सप्तम भाव, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ़ायदा भी दे जाती हैं। अब देखिए, सपोज मानिए कि किन्हीं हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक तलाक का केस चल रहा है। यहाँ शनिदेव क्या करेंगे? यहाँ शनिदेव आपको एक पुनरावलोकन का मौका दे रहे हैं कि भाई, अगर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, अगर आप दोनों में समझौता हो सकता है तो इन 139 डेज के बीच में आप कोई ना कोई समझौता निकाल लें, आप फिर से एक साथ हो जाएं।
अगर कोई पार्टनरशिप का व्यवसाय है और दोनों पार्टनर्स के बीच में एक मनमुटाव है, तो शनिदेव आपको 139 डेज के बीच का एक मौका दे रहे हैं कि आप दोनों पार्टनर एक साथ बैठें, अपने बीच के गिले शिकवे को दूर करें और अगर संभव हो सकता है तो एक बार पुनः उस व्यवसाय को कंटिन्यू करें। तो ये इसकी एक प्लस पॉइंट है। बाकी पति पत्नी के बीच में मनमुटाव की स्थितियों का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित है, आपके बॉसेस से संबंधित है, आपके मान सम्मान से संबंधित है। आलस्य की स्थितियों के चलते हुए आपके बॉस से मतभेद होने की संभावना स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी तरह के लेजीनेस को, आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि काम की पेंडेंसी के चलते हुए आपके बॉस के साथ में मतभेद होंगे ही होंगे। और यदि इस बीच में 29 जून से लेकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई नया व्यवसाय शुरू कर लूँ या मैं अपनी पुरानी जॉब को छोड़कर नए जॉब में चला जाऊँ, तो प्लीज़ करबद्ध निवेदन है कि जब तक आपके हाथ में कोई दूसरा ऑफर लेटर अथवा अपॉइंटमेंट लेटर ना हो, तब तक आप अपनी वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान जॉब या वर्तमान व्यवसाय से रिजाइन या इस्तीफा देने का मन न बनाएं, क्योंकि अशुभ गोचर के दौरान लिए गए निर्णय लंबे समय तक अपना असर दिखाते हैं। अब आप कहेंगे सारी बुरी बुरी बातें बता रहे हैं, कुछ अच्छा भी बताइए। बिल्कुल बताने वाले हैं। शनिदेव कहते हैं कि धैर्य रखें, पेशेंस रखें। शनि न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं और कहते हैं कि आपको धैर्य रखना, जीवन में धैर्य की बहुत बड़ी वैल्यू है दोस्तों। कईयों वक्त ऐसा आता है जब हम सिर्फ धैर्य रखते हुए उस गोचर को, उस बुरे वक्त को निकाल ले जाते हैं। लेकिन जब हम लग्न की बात करते हैं तो शनिदेव आपके बृहस्पति गुरुदेव के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव आपके द्वितीयेश अर्थात धन भाव, जो कि आपकी वाणी और कुटुंब का भी भाव है, गुरुदेव आपके एकादश भाव, जो कि आपके लाभ का भाव है, के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो अर्थात जब शनिदेव जब गोचर कर रहे हैं, तो जब ये वक्री होंगे तो क्या होगा? जब ये वक्री होंगे तो ये आपको लाभ को बढ़ाते हुए, आपके व्यवसाय, आपके कार्य क्षेत्र में आपके लाभ को बढ़ाते हुए आपके बैंक बैलेंस में निश्चित तौर पर वृद्धि करने वाले हैं। इसके साथ ही आपकी वाणी में एक मधुरता लाने वाले हैं, आपके कुटुंब में कहीं ना कहीं से वृद्धि करवाने वाले हैं। यदि आप विवाह योग्य हैं, आपकी कहीं ना कहीं बात चल रही है, अभी तक रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, तो इस 139 डेज के गोचर के दौरान में, इस वक्री गति में आपका कहीं ना कहीं रिश्ता पक्का होने की संभावनाएं मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। आपके कुटुंब में किसी न किसी प्रकार से बढ़ोतरी होने की संभावना स्पष्ट है। तो यहाँ पर यह है कि हम शनि के कारकत्व को अपनाते हुए, जो शनि चाहते हैं उस हिसाब से कार्य करते हुए, हम शनि का जो भी उनके फल हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। और हम लाभ कैसे उठा सकते हैं? हम शनिदेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनिवार के दिन से इसे शुरू करें और प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला पर 108 बार इन मंत्रों का नियमित तौर पर जाप करें। आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, जिसमें कि आप थोड़े से अगर काले तिल भी डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये शनि का गोचर आपको अच्छे परिणाम देकर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो, पहली बात तो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। डेफिनेटली आपको आपकी समस्या का समाधान करने का समुचित प्रयास किया जाएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।